आर्टिकल पढ़ते होंगे वहाँ पर या पढ़ेंगे कभी, आर्टिकल 239, आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 में क्या बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन बताया गया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी को बताया गया है। और वहीं पर एक्सप्लेन किया गया है कि यूटी के लिए भी अलग से हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, और ये अधिकार किसके पास होगा, ये भी किसके पास है, संसद के पास ये अधिकार है, संसद इसको बना सकती है। तो मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा यूटी का नाम बताइए जिसके पास अपना हाई कोर्ट हो। आप कितनी समझ रखते हैं? या दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि मुझे बताएं आप भारत में कितने यूटी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है? भारत में कितने यूटी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है? दोनों ही प्रश्न एक जैसे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत शाबाश। कई साथियों ने लिखा दिल्ली हाई कोर्ट, वेरी गुड। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अपना हाई कोर्ट है। जी भैया, अगर आप देखेंगे बिल्कुल है, उसका अपना हाई कोर्ट है। और कब बना था उसका हाई कोर्ट? 1966 में बना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था यूपी का 1866 में, और उसके 100 वर्षों के बाद में दिल्ली का हाई कोर्ट बना था 1966 में, 1966 में। अच्छा, और सोचिए और कौन सा है? जैसे कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले तो राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को उसको क्या बना दिया गया था? यूटी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर का भी अपना एक क्या है, हाई कोर्ट है। लेकिन उसमें लद्दाख क्षेत्र भी लगता है, जो लद्दाख यूटी है हमारा, वो क्षेत्र भी वहां पर लगता है। यानी जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी है जो दो यूटी को संभालता है। जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो दो यूटी को संभालता है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट किसको संभालता है? तो वो एक अकेला ऐसा हाई कोर्ट है जो एक यूटी के लिए है, और सिर्फ उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली है। बात क्लियर है? बाकी तो सबके किसी ना किसी और के साथ इंडल्ज हैं। जैसे चंडीगढ़ का आप देखोगे तो चंडीगढ़ का कहाँ पर लगेगा आपका? वो स्टेट के साथ में जुड़ा हुआ है, पंजाब के साथ में जुड़ा हुआ है। बाकी यूटी का हाईकोर्ट आप देखेंगे वो किसी ना किसी स्टेट से जुड़े हुए हैं। जैसे अंडमान निकोबार, वो साथी आपका वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। लक्षद्वीप जो है वो केरल के साथ में जुड़ा हुआ है। उनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे और दिखाएंगे। ओके, तो दिक्कत, इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि हाईकोर्ट होंगे। अब मान के चलो, अब 28 तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है? एक से अधिक राज्यों का काम दे सकता है। जैसे कि गुवाहाटी हाईकोर्ट है आपका, गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास में किसका काम है? अरुणाचल प्रदेश का है वहां पर या नहीं है? यस और नो आप कहेंगे हाँ, अतिरिक्त काम उसको। जिन 3 स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, 28 आपके स्टेट हैं, हाई कोर्ट 25 हैं, इसका मतलब क्या है? 3 स्टेट में नहीं है। तो 3 स्टेट जिनमें नहीं है उनका काम दे रखा है किसको? गुवाहाटी को। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो असम का है। ओके। और 241 में कह दिया यूटी के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर इसमें भी क्या रूल 89 लगेगा? सब जगह नहीं लगाना है दोस्त। वो तो आपको मैंने बताया ना, तो वो तो जब हम पढ़ रहे थे आपका इसको, विधानमंडल को, तो विधानमंडल में लगाना था। ऐसे नहीं कि सब जगह 89 लगा दोगे। इतना इतना अच्छा बच्चा बन जाता अगर पॉलिटी लिखने वाला, तो फिर तो क्या बात हो जाती। आर्टिकल 215, 214 समझ गए, हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 215 क्या बोलेंगे? उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना, होना। हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मैंने आपको समझाया था। आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है? तो वहां पर मैंने बताया था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब क्या होता है। इनके जो भी आपका हियरिंग्स होती हैं, जो भी इनके डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उनको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही हाई कोर्ट के भी जो डिसीजंस है, अक्सर हम बोलते हैं कि भाई इस हाई कोर्ट में डिसीजन दिया गया या इस केस में दिया गया, तो हाई कोर्ट के डिसीजंस भी क्या होते हैं? वो वैलिड होते हैं, और आपका जो कार्यवाही है उनमें उनको आपका रखा जाता है। ठीक है। और कभी ऐसा हुआ किसी मामले पर एक डिसीजन हाई कोर्ट का भी है और एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी है, तो आपकी इतनी समझ विकसित होनी चाहिए कि किसके फिर आपका डिसीजन को सर्वमान्य करार दिया जाएगा, या किसके डिसीजन को फिर माना जाएगा, ये आप भी मुझे बताएं। बहुत बढ़िया जी। 199 129 में, 129 में आपका सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बताया गया। बहुत सही, बहुत सुंदर उत्तर आपने लिखा। आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 क्या कहता है? ये कहता है उच्च न्यायालयों का गठन।
उच्च न्यायालयों का गठन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। भाई आपका कहीं भी अगर उच्च न्यायालय होगा तो उसमें भी न्यायाधीश होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अब न्यायालय का क्या काम बिगर जज के, तो आप कहेंगे कभी भी होगा तो वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश हर स्टेट में होगा, यानी कि आपका हर एक हाई कोर्ट में होगा एक मुख्य न्यायाधीश जरूर होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश, और साथ में आपके क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होंगे आपका। इसको उतार देते हैं, ठीक है, गर्मी का माहौल है। तो क्या मैंने बोला, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, अर्थात साथी आप कह सकते हैं कि हमेशा हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस जरूर होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, और साथ में क्या होंगे, अदर जस्टिस होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। तो क्या हर एक स्टेट में न्यायाधीशों की संख्या बराबर होती है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, हर एक स्टेट में न्यायाधीशों की संख्या बराबर नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है, जनसंख्या सबकी अलग अलग है, और जनसंख्या अगर अलग अलग है तो सीधी सी बात है कि कोई भी विवाद होगा या वाद होगा, ठीक है, तो वो किससे, लोगों से ही तो जुड़ा रहेगा। तो जहाँ पर लोग कम हैं तो वहाँ पर क्या होंगे, आपका केसेस कम होंगे, केसेस कम होंगे तो सुनवाई के लिए कम लोग चाहिए। अब जो स्टेट बड़ा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट की है, 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की तब आपका 19 करोड़ और 98 लाख थी, 19 करोड़ 98 लाख, तो यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसकी। अब तो लगभग 25 करोड़ हो चुकी होगी, 24-25 करोड़। तो यहाँ पर मामले ज़्यादा होंगे, यहाँ पर साथ ही आपका जो वाद विवाद है, डिस्प्यूट्स हैं, वो ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा जज चाहिए। तो फिर कौन तय करे इस बात को कि कितने होंगे? तो याद रख लेना, ये अन्य न्यायाधीश जो होंगे ये राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा तय होंगे। बात समझ पा रहे हैं? कौन होंगे? डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। जैसे कि अगर हम बात कर लें यूपी में कितने हैं, यूपी में आपका 1+159 है, अर्थात कितने हो गए टोटल, 160 जज बना रखे हैं, 160 टोटल, 160 होंगे। जैसे बम्बई, महाराष्ट्र में भी बहुत जनसंख्या है, बम्बई में कौन सा लगता है, महाराष्ट्र, बम्बई हाई कोर्ट कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। जैसे यूपी का कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद, यूपी का हाई कोर्ट का क्या नाम है, इलाहाबाद। बम्बई में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 94 है। दिल्ली हाई कोर्ट देश में बहुत चर्चित है, वहाँ पे 60 जज हैं, अक्सर आप एग्जाम भी देते हो दिल्ली से संबंधित परीक्षाओं का, तो दिल्ली में आपका 60 जज हैं। जैसे पटना की बात करें, पटना किस राज्य का होगा हाई कोर्ट बताओ, पटना में किस राज्य का हाई कोर्ट होगा, 59 है। या मैं आपसे राजस्थान पूछ लूँ तो राजस्थान में 50 है आपका, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, ये चर्चित हैं। तो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में 32 हैं, तो आप अपने स्टेट का देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं, कि आपके स्टेट में जज हैं वो कितने हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम क्या बात समझे कि अब ये क्या है, यूपी का इलाहाबाद में, यानी कि देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, कई बार हम ये मान लेते हैं कि जिस प्रदेश की जो राजधानी है वहां पर हाई कोर्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या यूपी की राजधानी जो है वो प्रयागराज है, इलाहाबाद क्या राजधानी है? तो आप कहेंगे नहीं, तो राजधानी तो लखनऊ है। लेकिन इतना बात याद रख लेना, अगर राजधानी में उसका हाई कोर्ट नहीं है तो उस राजधानी में उसकी बेंच जरूर होगी, यानी कि इस हाई कोर्ट की एक और बेंच कहां पर होगी, वो लखनऊ में होगी, ये जरूर होती है। ओके, कोई दिक्कत? समझ गए क्या प्रोसीजर है? हाँ जी समझ गए। आर्टिकल 217 ये क्या कहता है, ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से होगी। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे, वे न्यायाधीश कितने होंगे ये बता दिया, फिर बात आती है कि कौन बनेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आप मुझे बताइए कौन करता होगा, थोड़ा अंदाजा लगाएं।
नियुक्ति कितनी समझ है आपकी? अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट। तो ये जो नियुक्ति होती है हमेशा राष्ट्रपति द्वारा होती है, लिख लेना इसको, बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, बाय प्रेसिडेंट होगी। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर कि कौन व्यक्ति भारत का या भारत के जो उच्च न्यायालय उनमें न्यायाधीश बनेगा, तो उसके लिए कुछ शर्तें मैंने कल आपको बताई थी जब मैं आपको महाधिवक्ता पढ़ा रहा था, आर्टिकल 165 में। तो हमने क्या बात बताई थी आपको? एडवोकेट जनरल होने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता कौन सी होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, और तीसरी क्या बताई थी वो आप मुझे बताएं। आपने कितना अच्छा रिवीजन किया। एक तो मैंने बताया था भारत का नागरिक हो, और उसमें मुख्य बात हमने तो 3 की थी वहाँ पर। तो 3 बात की थी कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, और 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो। लेकिन बैरिस्टर बनने की शर्त यहाँ पर लागू नहीं होगी, यहाँ पर वो पहली 2 शर्तें लागू होंगी। पहली 2 शर्तें लागू होंगी। वो कौन सी 2 शर्तें हैं तो वो लिख लेना, ठीक है? भारत का नागरिक हो तो विदेशी नहीं बन सकता है कभी भी। 10 वर्ष तक वो किसी न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर, न्यायिक पद पर रहा हो। न्यायिक पद का मतलब समझते हैं ना? हेल्ड जुडिशियल पोजीशन फॉर 10 ईयर्स। अरे भैया समझते हो न्यायिक पद या नहीं? देखो आपने जैसे कि एग्जाम देखे होंगे, एक एग्जाम देखा है स्टेट में क्या होता है, पीसीएस जे सुना है आपने? नहीं? जैसे एक तो होता पीएससी का एग्जाम, स्टेट पीएससी, ठीक है? ऐसी आपने एक परीक्षा सुनी होगी पीसीएस जे, पीसीएस जे। तो पीसीएस जे किसके लिए है? वो न्यायिक पदों के लिए है। इसमें जो व्यक्ति चयनित होते हैं वो न्यायिक पदों पर ही तो काम करते हैं, और न्यायिक पदों के बाद में फिर वो रिकमेंडेशंस हो करके कहाँ पहुँच जाते हैं? आपका उनके मतलब प्रमोशंस हो जाते हैं उसके बाद में। सुना है जी? तो ये जे का मतलब क्या है? जे का मतलब होता है जुडिशियल या जुडिशरी, यानी कि वो न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति हैं जो परीक्षा के द्वारा चयनित हुए हैं। ओके? 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, और एक है 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता। 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो? अधिवक्ता। अधिवक्ता बोले तो क्या बोलेंगे? एडवोकेट इन हाई कोर्ट, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। भैया राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो नहीं, यही तो बात है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है। जब हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था कि वो राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए? एक विधिवेत्ता हो, एक ज्यूरिस्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में बन सकता था या नहीं बन सकता था? बताओ। आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो विधिवक्ता व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में एक कंडीशन लागू नहीं होगी कि अगर वो राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता है, एक ज्यूरिस्ट है, विधि का जानकार है, तो उसको हाई कोर्ट में नहीं बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में ये प्रोविज़न नहीं है। तो कभी भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे दे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, 4 दे दे, भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, और चौथी शर्त दे दे राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। और आपसे पूछ ले कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कहेंगे गलत होगा? तो याद रखना, विधिवेत्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में विधिवेत्ता नहीं बन सकता है। यानी कि एक ज्यूरिस्ट कैन नॉट बी ए जज इन हाई कोर्ट। ठीक है? ज्यूरिस्ट का मतलब इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता है। हम सब करके बताएं। ऑप्शन डी सारे साथियों ने कहा, बहुत अच्छा आंसर आप सबका आया, कमाल। अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि लोग बन सकते हैं। तो नियुक्ति मैंने आपको बता दी कौन करेंगे, इसको लिख लेना अलग से भी। कौन इनको अपॉइंट करते हैं? नियुक्ति इनकी करते हैं, अपॉइंटमेंट जो होगा वो राष्ट्रपति करते हैं। तो 2 तरह के जज हुए मैंने आपको बताया। हर एक हाई कोर्ट में क्या होगा? एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और बाकी अदर जस्टिस होंगे। तो दोनों के लिए अलग प्रोसीजर है। इनको नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन देखो थोड़ा सावधानी रखना इसमें। और मुझे बताओ, जो जजों को नियुक्त करने के लिए प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली होती है? उस प्रणाली का क्या नाम है? तो आप बोलेंगे भैया वो कॉलेजियम सिस्टम है। तो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है ये देखना ध्यान से। एक तो होंगे आपका मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हर एक हाई कोर्ट में।